अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू स्टडी वर्ल्ड। आज हम ENG 504 सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का लेसन 23 एस्पेक्ट्स ऑफ सोशो कल्चरल थ्योरी कवर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, सेल्फ रेगुलेशन, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी और प्राइवेट एंड इनर स्पीच जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ये लेसन फाइनल टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को फोकस के साथ देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। What is self-regulation in socio-cultural theory? Self-regulation is the ability of an individual to control and manage their own learning and behavior independently without the need for external guidance. It reflects maturity and cognitive development. सवाल 1. सोशियो कल्चरल थ्योरी में सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन से मुराद फ़र्द की वो सलाहियत है जिसके ज़रिए वो अपने सीखने और रवैये को बग़ैर किसी बैरूनी मदद के खुद मुनज़्ज़म और कंट्रोल कर सकता है। ये ज़हनी पुख्तगी को ज़ाहिर करती है। 2. What is other regulation? Other regulation refers to a stage of learning where an individual depends on guidance from a more skilled person, such as a teacher or peer, through social interaction. सवाल 2. अदर रेगुलेशन क्या है? जवाब: उर्दू में अदर रेगुलेशन वो मरहला है जिसमें सीखने वाला किसी ज़्यादा माहिर फ़र्द जैसे उस्ताद या साथी की रहनुमाई के ज़रिए सीखता है। Question 3. What is meant by scaffolding? Scaffolding is a supportive process in which a skilled individual provides temporary assistance to help learners solve problems step by step until they can perform independently. सवाल 3. स्कैफोल्डिंग से क्या मुराद है? जवाब उर्दू: स्कैफोल्डिंग एक मावन अमल है जिसमें माहिर फ़र्द आर्जी मदद फराहम करता है ताकि सीखने वाला आहिस्ता आहिस्ता खुद मसला हल करने के काबिल हो जाए। Question 4. What is the zone of proximal development, ZPD? Answer in English. The zone of proximal development is the gap between what a learner can do independently and what they can achieve with proper guidance or support. सवाल 4. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जवाब उर्दू: ZPD वो खला है जो इस काम के दरमियान होता है जो सीखने वाला अकेले कर सकता है और वो मदद के साथ अंजाम दे सकता है। Question 5. How is learning viewed in socio-cultural theory? Answer. Learning is viewed as a social process that first occurs through interaction with others and later becomes internalized by the individual. सवाल 5. सोशो कल्चरल थ्योरी में सीखने को कैसे देखा जाता है? जवाब उर्दू: सोशो कल्चरल थ्योरी के मुताबिक सीखने का अमल पहले समाजी तामुल के ज़रिए होता है और बाद में फ़र्द के अंदरूनी इल्म में तब्दील हो जाता है। Question 6. What are the time-scale principles of socio-cultural theory? The theory explains learning across 3 time scales: phylogenesis, human history; ontogenesis, child development; and microgenesis, learning across a lifetime. सवाल 6. सोशो कल्चरल थ्योरी के टाइम स्केल असूल कौन से हैं? जवाब उर्दू: ये नज़रिया सीखने को 3 वक्त के पैमानों पर बयान करता है: फाइलोजेनेसिस, इंसानी तारीफ; ऑन्टोजेनेसिस, बच्चों की नशोनुमा; और माइक्रोजेनेसिस, ज़िंदगी भर सीखना। Question 7. What is the role of private and inner speech in learning? Answer. Private speech helps children guide and control their actions, while inner speech later develops to regulate thinking and problem solving internally. सवाल 7. सीखने में प्राइवेट और इनर स्पीच का क्या किरदार है? जवाब उर्दू: प्राइवेट स्पीच बच्चों को अपने आमाल को कंट्रोल करने में मदद देती है, जबकि बाद में यही इनर स्पीच बनकर सोच और मसला हल करने के अमल को मुनज़्ज़म करती है। टू स्टूडेंट्स, आज हमने वीयू स्टडी वर्ल्ड पर ENG 504 सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का लेसन 23 कवर किया। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
व्यू स्टडी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले फाइनल टर्म रिवीजन लेक्चर्स आप मिस ना करें। अल्लाह हाफिज़।